की। भारत माता के आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज हम सब के बीच में झांसी के यशस्वी विधायक एवं फतेहाबाद जिला के जब से 2021 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका को एक उत्सव के रूप में, एक दिन के रूप में मनाना शुरू किया। 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया, तब से हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिन को 14 अगस्त को विशेष तौर पर मनाती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम के संबंध में फतेहाबाद जिला के प्रभारी श्री विनोद भ्याना जी हम सब के बीच में है। ये हमें बताएंगे आज के आगामी कार्यक्रमों के विषय में। तो सारा कुछ यही बताएं वो ठीक है। हमारे बीच में हमारे पूर्व जिला के पूर्व में अध्यक्ष रहे सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी, एससी कमीशन के चेयरमैन सरदार रविंद्र सिंह बलियाला जी, हमारे जिला के मीडिया के प्रभारी कंवल चौधरी जी। आज इस कार्यक्रम के विभाजन विभीषिका दिवस के जो हमारे कार्यक्रम पूरे जिला भर में होने वाले हैं, उसके जिला के संयोजक दर्शन नागपाल जी, जिला में उपाध्यक्ष सुमन पिक्चर जी, जगदीश शर्मा जी और जिला परिषद नगर परिषद के उप प्रधान श्वेता टुटेजा जी, जिला में महामंत्री विकास नलोदा जी और सभी कार्यकर्ता हेम लांबा जी, जिला के उपाध्यक्ष हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे जिला के कार्यालय प्रभारी समीर ढेंगरा जी, पूर्व में जिला के कार्यालय प्रभारी रहे बनवारी लाल गहलोत जी और जिला में सचिव नाम बता दो शुभम वाल्मीकि जी, विज्ञान सागर बागला जी, कालू बरसेन जी, दतिया से चेयरमैन कालू महेश खन्ना जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं यहाँ मौजूद है। आदरणीय भ्याना जी, आगे की कार्रवाई हेतु। आदरणीय जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे बलदेव ग्रोहा जी, रविंद्र बलियाला जी, दर्शन नागपाल जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज आपसे चर्चा करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया और लगातार मनाता आ रहा है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि वर्षों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। मगर उस आज़ादी में विभाजन हुआ, आज़ादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। और उस विभाजन में जो विभीषिका हुई, विभाजन की विभीषिका बोलते हैं जिसको, उस विभीषिका का दंश जिन लोगों ने बर्दाश्त किया, जिन लोगों ने सहा, लाखों लोग बिछुड़ गए एक दूसरे से, लाखों लोग शहीद हो गए, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया। यहां तक कि बुजुर्ग बताते हैं कि अपनी ही बहन बेटियों के गले घोंटने पड़े। ऐसे हालात हो गए थे। अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए, उनकी इज्जत पे कोई आंच ना आए, अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों के गले घोंटे। मगर इतने बड़े दंश को, इतनी बड़ी त्रासदी को आजादी के बाद किसी ने याद नहीं किया। कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों के घर बार छूट गए, केवल इसलिए कि उनने एक संकल्प कर लिया था कि हम भारतीय हैं, भारत माता हमारी माँ है, हम भारतवासी हैं, भारतीय ही रहेंगे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू ही रहेंगे। मात्र 2 फैसले लेने थे। एक तो ये कह देते नहीं हम भारत में नहीं, पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तानी बन जाएंगे। दूसरा ये था नहीं हम हिंदू नहीं, हम राम नहीं, अल्लाह के हैं। मगर मैं उन बुजुर्गों को सलाम करता हूं कि जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया, अपने बच्चे अपने सामने मरवाए। इतनी बड़ी शहादत दुनिया में कोई दूसरी इसकी मिलती नहीं, इसका
कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता इतनी बड़ी शहादत का, जो दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी हुई। मगर विडंबना ये रही कि देश की आज़ादी का जश्न तो हम मनाते रहे, मगर उन शहीदों को कभी किसी ने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए, कभी उनको याद करने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि जिन लोगों ने आजादी के समय जो विभाजन की विभीषिका हुई, उन लोगों ने जो दंश सहा, उन लोगों को हम याद करेंगे, उन लोगों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके लिए दिन फिक्स किया 14 अगस्त। 2021 के बाद हम लगातार 2022 में, 2023 में, 2024 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी कड़ी में 2025 में 14 अगस्त 2025 को फरीदाबाद में हम एक बहुत बड़ी जनसभा के साथ, एक बहुत बड़े जनसलाब के साथ उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। और इसमें विशेष बात यह है कि ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें कोई झंडा नहीं लगेगा, कोई बैनर नहीं लगेगा, कोई निशान नहीं लगेगा, क्योंकि जो त्रासदी हुई थी उसमें कोई विशेष पार्टी के लोग नहीं, उसमें हर सामाजिक व्यक्ति था और ना ही कोई एक जाति के लोग थे। एक धर्म फैलाया जाता है कि केवल पंजाबी थे जो वहां से आए, उनको इस त्रासदी का दंश झेलना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कौम के, अगर हम यही जिक्र करें, ओड समाज के लोग, कम्बोज समाज के लोग, जाट समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, ये अलग बात है कि पंजाबी के समाज के लोग हरियाणा और पंजाब में आ गए, दिल्ली में चले गए, राजस्थान में चले गए, जाट समाज के लोग राजस्थान चले गए, बनिया समाज के लोग गुजरात में चले गए। समाज के हर वर्ग को ये दंश झेलना पड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस दंश को झेलने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया। और जैसा कि मैं बता रहा था कि 14 अगस्त को फरीदाबाद में हम एक बहुत बड़े जनसलाब के साथ उन बुजुर्गों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उस दिन के लिए मेरी यहाँ ड्यूटी भी लगी है और यहाँ से फतेहाबाद से भी और हिसार से भी, क्योंकि मेरे जिम्मे 2 जिले लगे हैं, फतेहाबाद और हिसार से काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए फरीदाबाद पहुँचे। देखिए, मैं समझता हूँ जो हमारे से सीनियर लोग हैं वो बताते हैं कि हमें सरकार ने ऑफर किया, मगर हमारे लोगों ने मना कर दिया कि हम कोई रिजर्वेशन नहीं लेंगे। हम, और ये सच्चाई भी है, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर के अपने हाथों से मेहनत की, रेहड़ी लगाई, सब्जी बेची, रिक्शा चलाया, खड़ी लगाई, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और न सरकार के आगे हाथ फैलाया। सरकार से भी कभी उन्होंने किसी किस्म की मदद नहीं ली। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारे बुजुर्गों में इतना वो अपने आप में एक सम्मान की बात उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की मेहनत के बल पे, उनकी ईमानदारी के बल पे आज इस कौम के लोग भी माइग्रेट होके आए, जिन्होंने इस दंश को झेला। आज मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि हर समाज के लोग बड़ी आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे, चाहे हम बिजनेस देख रहे हैं, व्यापार में देख रहे हैं, व्यापार में बहुत आगे बढ़ गए। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में, चाहे राजनीति की बात करते हैं, आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो माइग्रेटेड फैमिली थी, उन्हीं में श्री मनोहर लाल जी पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आज केंद्र में बहुत बड़े मंत्री हैं। ये सब मैं समझता हूँ कि उन बुजुर्गों की मेहनत का परिणाम है। उनकी जो सच्चाई, उनकी जो मेहनत और उनकी जो ईमानदारी है, उसके बलबूते पर ही
इस समाज के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और कभी उन्होंने ये चेष्टा ही नहीं कही कि हमें सरकार की तरफ से कोई मदद मिले। जाना जी, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमारी जानकारी में आया कि विधायकों को प्रभारी बनाया है, कि आपको फतेहाबाद विधानसभा का प्रभारी बनाया है। यस, इसकी क्या रणनीति है, ये मतलब इस तरह से प्रभार की क्या योजना है? देखिए, ये मैं जो समझता हूँ कि पार्टी के पास समय समय पर ये शिकायत जाती थी कि हमारी वर्कर्स, कार्यकर्ता या आमजन ये आवाज़ उठाते थे, जी हमारा विधायक तो हार गया, हम किसके पास जाएं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारी कोई काम नहीं होता। तो एक योजना के तहत सभी जीतने वाले विधायकों को जहां हमारी सीटें लूज हो गई वहां एक एक विधायक की ड्यूटी लगाई है, न केवल फतेहाबाद में लगाई है बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में। वो अलग बात है कि मेरी ड्यूटी फतेहाबाद लग गई, रणवीर गंगवा जी की टोहाना लग गई, निखिल मदान जी की रतिया लग गई, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में, ताकि वहाँ के कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो सके, वहाँ के जो विकास कार्यों की समीक्षा हो सके। इन सब बातों को देखने के लिए हर एक विधानसभा में एक एक विधायक की ड्यूटी लगाई।